Jai Hind everyone. Student welcome in second chapter in Geography Physical Features of India. Today we will discuss about the fourth part island. The island group of India. Student आइलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो आइलैंड एक सच बहुत ही ब्यूटीफुल जगह होती है। ठीक है, अगर जैसे आपको इस इमेज में भी देखने को मिलेगा, ऐसा लगता है जैसे कि हमारे सपनों का महल हो। ठीक है, चारों तरफ हमें पानी पानी देखने को मिलता है और बीच में एक लैंड पोर्शन होता है जिस पे लोग रहते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि अगर हम कहीं ऐसी जगह पे हों कि जहाँ पे बीच में ओनली लैंड और सराउंडिंग्स में हमारी पानी हो। ठीक है, ये समझने वाली बात भी है यहाँ पे कि जो लैंड एरिया, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेंटर में आपको लैंड दिखाई दे रही है और सराउंडिंग्स में इसकी क्या पे है, सराउंडिंग्स में वाटर है। ठीक है, तो उसको ऐसी जगह को हम बेसिकली क्या कहते हैं, हम उसको आइलैंड कहते हैं। हमारे इंडिया में 2 आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। देखिए स्टूडेंट, आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि इंडिया का, देखिए जैसे हमने कहा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में देखो हमें माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट भी है, प्लेट्यूज भी हैं, कोस्टल्स भी हैं, आइलैंड भी हैं। ओके, तो मतलब सारी ही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो एक जनरली एक जैसे कहते हैं ना कि किसी एक में सब एक जैसे बेसिकली एक लड़की को बोल देता है कि सर्वगुण संपन्न है। तो ऐसे ही अगर हम अपने इंडिया को कहें कि हम सर्वगुण संपन्न है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं आइलैंड की। आइलैंड एन आइलैंड, देखिए इसमें दिखाए हुए हैं कहाँ पे कि किस तरीके से आइलैंड होता है। ठीक है, एन आइलैंड इज एनी पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंट लैंड का एक सब कॉन्टिनेंट, एक छोटा सा पार्ट दैट सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, जिसके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। बहुत से बच्चे उसको आइसलैंड बोलते हैं, नो, इसका सही प्रोनाउंसिएशन आइलैंड है, एस इसमें साइलेंट है। एक तो ये भी बात याद रखने वाली है। स्टूडेंट, आइलैंड के बारे में मैं बात कर रही थी तो आपको बता दूं कि यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, लक्षद्वीप जो आता है वो किधर आता है, आपका अरेबियन सी में, सबसे पहले ये याद रखना। और जो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आता है वो आता है आपका बे ऑफ बंगाल में। ओके, तो चलिए, द लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबियन सी। ठीक है, किस में आता है, अरेबियन सी में। इट्स एरिया इज 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी कह सकते हो कि लक्षद्वीप जो है एक बहुत छोटा सा आइलैंड है। ओनली कितने स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है, 32 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप इज द कावारती आइलैंड। इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी कि जो इसको मैनेज करता है, सारी चीज़ें इसके बारे में जो देखता है, ठीक है, तो वो कहाँ है, कावेरती आइलैंड। ठीक है, दिस आइलैंड इज अ ग्रुप इज अ रिच ऑफ टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर से आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर से प्लांट्स देखने को मिलेंगे। ऐसे प्लांट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो बेसिकली आपने कहीं देखे नहीं हैं। ठीक है, इंडिया में, तो इसीलिए इसको रिच इन टर्म्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये तो फीचर्स हुए हमारे लक्षद्वीप के। अब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। आर द बिगर इन साइज हैज़ मोर नंबर ऑफ आइलैंड। जितने मतलब आइलैंड्स हैं उनमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बड़े आइलैंड में आता है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, ये भाई बड़ा पार्ट है तो उसको सोचा होगा कि 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। अंडमान is in the north and the Nicobar is in the south. Okay, तो these island to have rich biodiversity, ये भी मतलब बायोडाइवर्सिटी से बहुत ज़्यादा रिच है। ठीक है, इसमें भी मतलब बहुत सारे एनिमल्स, ठीक है, आपको प्लांट्स, फ्लावर्स, मेडिसिन्स प्लांट, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए, अब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के फीचर्स की। उसमें ऐसी क्या 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 क्वालिटी है। दीज आइलैंड ग्रुप ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्री। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये इकोनॉमिक लेवल से या कैसे, तो देखिए टूरिज्म पोटेंशियल। टूरिज्म से आपको पता होगा कि टूरिज्म, अगर हमने किसी चीज़ पे 10 रुपीज़ का टिकट या 20 रुपीज़ का भी टिकट लगा देते हैं हम किसी चीज़ के लिए, तो बेसिकली हमारी इनकम कैसी होती है, वो चलती रहती है। ठीक है, तो पर पर्सन अगर हम 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे तो खैर बहुत ज़्यादा है। तो टूरिज़्म के पोटेंशियल से ये बहुत
लोग इसमें भी यहाँ पे जाते हैं और टूरिज्म के उससे इकोनॉमिक लेवल जो इंडिया का है वो बढ़ता है। ठीक है, सिक्योरिटी के बेस पे भी मतलब बिल्कुल सेफ़ है, ऐसा नहीं है कि आइलैंड है तो यहाँ पे कोई टिफून या इस तरीके के टाइफून वगैरह आ जाते हैं, नो, उससे सिक्योरिटी के ट्रेड व्यापार के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। माइग्रेशन, लोग मिग्रेट भी करते रहते हैं। ठीक है, आर्म्स स्मगलिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज के भी स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग कंट्रोल ऑन इंडियन ओशन, और साथ ही साथ इंडियन ओशियन पे कंट्रोल करने का काम भी हम यहाँ पे अंडमान निकोबार की हेल्प से ही करते हैं। ठीक है, तो ये है अंडमान एंड निकोबार की बात। अब देखिए लक्षद्वीप आइलैंड कि देयर आर 36 कोरल आइलैंड दैट कॉन्स्टिट्यूट लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, कितने और ओनली 10 आर इनहैबिटेड एंड ओनली 6 हैव बीन ओपनड फॉर टूरिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि सिक्स पार्ट ऐसे खोले हुए हैं जो देखो यहाँ पे दिखाए भी हुए हैं, वो किस तरीके से जो सिर्फ टूरिज्म के हिसाब से खोले हुए हैं। ठीक है, कि यहाँ पे आप घूम सकते हैं। देयर टोटल लैंड एरिया इन 32 किलोमीटर, ये कितना स्प्रेड है, ओनली 32 किलोमीटर में स्प्रेड है। दीज आइलैंड फॉर्म ऑफ द कॉलर डिपॉजिट आर called the atolls. Atolls are circular on horseshoe shaped the coral reefs. जो चिकन चीज़ों से बता हॉरल शू, जिसे हॉर्स शू शेप द कॉरल रीफ, इन्हें इस चीज़ की शेप दी गई है कि किसी को किसी चीज़ की शेप में दे दी या किसी को कैसी शेप दे दी, जिससे लोगों को लगता है कि हाँ भाई कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बनाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, कारावती इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। जैसे कि हमने पहले बताया कि दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। बेसिकली जो आपसे पूछा जाता है लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो किस लिए जाना जाता है, वो फ्लोरा एंड फोना के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जीव जंतु और वनस्पति यहाँ पे नए नए आपको देखने को मिलेंगे जो शायद आपने कहीं नहीं देखे होंगे। ठीक है, और स्टूडेंट अगर हम बात करें तो देखो अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ कि हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा है, हमने इसमें पहले पढ़ा कि जो लैंड है वो किस तरीके से डाइवर्ट हुई, तो गोंडवाना लैंड के बारे में और प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के बारे में हमने बात की। फिर उसके बाद हमने बात की कि हिमालय माउंटेन्स को हमने फोर्थ 3 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय। फिर उसको 4th पार्ट में और सब कॉन्टिनेंट्स में उसको डिवाइड किया, पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, आसाम हिमालय, नेपाल हिमालय। इस तरीके से हमने स्टडी करी किसकी, हमने स्टडी करी हिमालय की। उसके बाद हमने नॉर्थर्न प्लेन्स को पढ़ा कि कहाँ से अराइज हुई है, तो इंदस, गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्र वैली से मिलके, ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलके आपका नॉर्थर्न प्लेन्स आपका रेडी हुआ। फिर हमने भांगर और खादर के बारे में भी उसमें डिफरेंस पढ़ा। आप प्लीज़ उन सारी वीडियोस को देख लीजिए जो मैंने पहले बनाई है। अगर फिर भी स्टूडेंट किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। उसके बाद हमने बात करी कोस्टल प्लेट्यूज़ की। प्लेट्यूज़ में भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेंट्रल हाईलैंड्स, द डीकन प्लेट्यू, छोटा नागपुर, उनके बारे में हमने बेसिकली जनरली छोटी छोटी बातें हमने उनके बारे में देखी। डेजर्ट को हमने देखा, थार डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ा कि उसमें कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, वहाँ पर क्यों फिर भी वहाँ पे वेजिटेशन होती है, क्यों होती है और कौन सी वेजिटेशन वहाँ पे होती हैं। जैसे आपको दालें, स्पेसेस या पल्सेस वगैरह आपको जो मिलेंगी वो सब आपको उधर के एरिए से मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ें। फिर हमने थोड़ा सा कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखा, वो कोस्टल्स के बाद ईस्टर्न प्लेन्स और वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में हमने बात करी, जिन्हें हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। उसके बाद हमने बात करी आइलैंड्स की। आइलैंड में हमने अंडमान एंड निकोबार के बारे में स्टडी करी। तो स्टूडेंट ये देखा जाए तो चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्वेश्चन आता है कि नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में पूछ लिया आपसे, हिमालय के बारे में पूछ लिया या किसी कोस्टल प्लेन्स के बारे में पूछ लिया। ठीक है, ऐसे ही ये प्लीज़ ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, आपके काम भी आने वाला है, तो प्लीज़ ध्यान से ये सारी वीडियोस देखिए। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।